हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ये लेक्चर बच्चों हमारा नीट के कोर्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर को जो है बच्चों देखते हैं कि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या है। आज इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड उनके यूनिट्स, उनके डायमेंशंस और जो एक फिजिकल क्वांटिटीज है उसका मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर इस चैप्टर का हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्यों है बच्चों, हमारे नीट 2025 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखें बच्चों, इस चैप्टर से हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आए। तो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस अगर हम वेटेज वाइज देखें तो ये लगभग जो है आपका कोर्स का फिजिक्स के सिलेबस का 2% कवर करता है। तो आपको ये मान लेना है कि कोई भी जो पार्ट है, अब जो फिजिक्स का जो लेवल हो गया है नीट के कोर्स में, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न्स आता है, तो यहाँ पर आप ये मान लें कि हर एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखें बच्चों, लास्ट ईयर 700+ मार्क्स पर भी बच्चों को दिल्ली एम्स कॉलेज नहीं मिल पा रहे थे। तो इसलिए जो है आप एक एक क्वेश्चन को भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस दें। इसी के साथ ही हम बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक, स्टार्ट करेंगे बच्चों फिजिक्स से। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स को हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, हम पूरी फिजिक्स को बेसिक से स्टार्ट करें तो उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन है फिजिक्स का वो कुछ इस तरीके से बच्चों कि हम जो है फिजिक्स को एक ब्रांच बोलते हैं ऑफ साइंस, ठीक है ना। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर में जो भी चीज़ें हो रही है उसका स्टडी, उसके लॉज को स्टडी कर रहे हैं और उनके एप्लीकेशंस को स्टडी कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पर डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशंस इन डिफरेंट फेनोमेना। अलग अलग फेनोमेना में क्या उनके एप्लीकेशन है। जैसे हम ग्रेविटेशन को देखें तो ग्रेविटेशन हमारा क्या है, एक फिजिकल जो है फेनोमेना है, उससे रिलेटेड हमारा ग्रेविटेशनल लॉ हो गया। और उसके एप्लीकेशन अगर हम सैटेलाइट को देखें या प्लैनेट्स को देखें तो वो जो है ग्रेविटेशन के ऊपर ही बेस्ड चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी होती है, हमें उनको पढ़ना होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर जो है हम बात करें एक फिजिक्स को बहुत अगर देखें तो ये तो फिजिक्स बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ते किस चीज़ को है, तो सबसे पहले बच्चों हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फिजिक्स को पढ़ते टाइम हमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ना होता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक बेसिक जो है मैं डेफिनेशन बोलूँ उसकी, तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं ये जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। तो जितनी भी नेचर में क्वांटिटीज़ जो भी आप मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। उसको हमारे को फिजिक्स के अंदर डिस्कस करना होता है, पढ़ना होता है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम क्या नहीं करते, फिजिक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको हम मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोलें कि एक जो है पर्सन जो है हैप्पी है, तो हम जो है उसके हैप्पीनेस का कोई मेजरमेंट कर सकते हैं क्या, कितना हैप्पी है। या हम कोई कहें कि एक जो है आदमी बहुत बहादुर है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वो कितना बहादुर है, उसका कोई मेजरमेंट है क्या। तो बच्चों ये जो ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ होंगी जिसका मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में सिर्फ किन्हें स्टडी करते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल फेनोमेना। तो जो फेनोमेना हो रहे हैं उसको हम मेजर कर पाए मेनली, तो वो जो है हमारी ऐसी क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों। अब बात ये आती है कि बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कैटेगराइज करें, तो यहाँ पर जो कैटेगरी करी गई है, कैटेगराइज किया गया है, इसके टाइप्स को देखें तो यहाँ पर जो है फिजिक्स हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली 2 पार्ट में है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जब फिजिक्स जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो है इसको एवोल्यूट कर रहे थे, चीज़ें जो है अपने एक डेकोरेटेड वे में आ रही थी, तब जो है हमने जो है अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखें तब फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली 2 तरह की थी। एक क्या फंडामेंटल और दूसरी क्या थी डिराइव। अभी के अकॉर्डिंग देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो है उसको हम रिलेट जरूर करेंगे अभी के साथ में। लेकिन पहले जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ ये 2 तो थी सही, फंडामेंटल डिराइव्ड। लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप अगर हम जो है
होते हुए देख पाते थे, लेकिन जो है टाइम के साथ में वो जो चीज़ें हैं वो क्या हुई, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आई। और अभी हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप है मेनली हम दो रखते हैं। एक जो थर्ड टाइप है उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की। पहली है कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और सेकंड क्या है बच्चों हमारी डिराइव्ड। नाम से ही बच्चों इनके जो है आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ये क्वांटिटीज क्या क्या है आपके पास में। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होगी जो कि बिल्कुल बेस क्वांटिटीज होगी, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी बच्चों, वो होगी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होने वाली है। तो इसको जो है हम स्टडी करने वाले देखेंगे बच्चों, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, अगर हम इसको और जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, ये कुछ क्वांटिटीज का सेट है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो एक क्या है सेट ऐसा जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेफिनेशन देखिएगा बच्चों, अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड इन विच ऑल द क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एंड कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस, और उसको क्या करें हम रेफरेंस की तरह यूज करें बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। क्या हो वो जो है एक इजी तरीका हो कि उन क्वांटिटीज को इन क्वांटिटीज की फॉर्म में जो है हम चेंज कर सके, रेफरेंस बन जाए ये। तो ये जो क्वांटिटीज हैं वो क्या होंगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चों बात करें इनके, ये कौन कौन सी क्वांटिटीज है, तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक, उन्होंने जो है यहाँ पर उसमें जो जिन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम बनाया उसमें एक कॉन्फ्रेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, CGPM, क्या बोलते हैं उसको, CGM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये जो साइंटिस्ट है बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, ये कॉन्फ्रेंस में जो है दुनिया से साइंटिस्ट होते हैं, वो जो है इकट्ठे होकर के कुछ डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन के बाद में जितने भी जो चेंजेस है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज से, मेजरमेंट से, वेट से रिलेटेड, तो उनमें जो भी चेंजेस करने होते हैं, जो उनके डिसीजन होते हैं, वो जो है अभी के टाइम पे ये है बच्चों की जो है लगभग पूरी दुनिया जो है उसको फॉलो करती है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने CGPA ने क्या बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है आपकी 7 है। कौन कौन सी, इनको ध्यान रखें बच्चों, कौन कौन सी यहाँ पर। सबसे फर्स्ट क्या है, मास, ऑर्डर जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सीक्वेंस नहीं है, आप 7 है। पहली है क्या मास, इसको जो है हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली हम कैपिटल M से, तो जो मैं जनरली टर्म बोल रहा हूँ, और इसका ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम, केजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को। तो यूनिट तो फिक्स है, जो क्वांटिटीज के सिंबल है वो फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली हम किससे लिखते हैं कैपिटल M से, लेंथ को कैपिटल L से, और उसका ऐसा यूनिट क्या मीटर, टाइम कैपिटल T से, उसका ऐसा यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल S से, उसका ऐसा यूनिट एम्पियर, ऐसे ही टेम्परेचर थीटा या केल्विन से लिख देते हैं हम, उसका जो है ऐसा यूनिट केल्विन K। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो हम मोल को मोल से लिखते हैं MOL, और ये जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है बच्चों कैंडेला। कैंडेला ये जो है बच्चों, ये क्वांटिटी आपने इतना सुना नहीं होगा इसके बारे में। ये क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी है जो कि, ये क्वांटिटी वो है बच्चों जो कि क्या होती है इंटेंसिटी से रिलेटेड है। अब ये इंटेंसिटी कौन सी है इसको भी देख लें बच्चों। इंटेंसिटी ये है उन रेडिएशन के लिए जिनको आप विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेंस कर सकते हैं, है ना, विजुलाइज करने से नहीं मतलब है उसका, सेंस करने से। तो अगर हम देखें तो विब्योर जो हमारे जो है विजिबल लाइट का जो बैंड है उसके कलर को हम सेंस कर सकते हैं। तो वो कलर जो है बच्चों किस में आता है आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हर कोई कलर को तो, हर कोई रेडिएशन को तो आप जो है विजुलाइज नहीं कर सकते, हम विजुलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करें, क्या हम अल्ट्रावायलेट रेज को देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, इंफ्रारेड रेज को नहीं देख सकते, एक्स रेज को नहीं देख सकते। तो ऐसी रेज जो है जिनको हम सेंस नहीं कर सकते, हमारी आईज सेंस नहीं कर सकती है, उनको क्या कहते हैं हम जो है उनको इस इंटेंसिटी में इंक्लूड नहीं कर रहे। सिर्फ कौन सी, जो विजिबल जो है हमारा बैंड है रेडिएशन का, उसके लिए। क्लियर। यहाँ पर ये क्या होगी फंडामेंटल, इसी पर डिपेंड होगी बाकी की दूसरी क्वांटिटीज। तो ये जो है बच्चों एक सेट है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया
कि एक सेट जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, तो ये सेट जो है बन गया। लेकिन अगर बच्चों कोई जो है ऐसा कहे, देखिए कि इसमें देखना आप, मैं यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ, देखें यहाँ पर अभी हमने लिखा मास, लेंथ और टाइम। इसमें बच्चों एक जो है क्वेश्चन बन सकता है, इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया मास, लेंथ और टाइम का। तो हम यहाँ पर देखें कि मास लेंथ पर डिपेंड करता है क्या, कोई डायरेक्ट रिलेशन आता है क्या कि मास से हम लेंथ को जो है इसका फॉर्मूला इस तरीके से हो कि हम जो है मास से लेंथ कैलकुलेट कर सके या फिर लेंथ से टाइम कैलकुलेट कर सके। डायरेक्ट जो है कोई रिलेशन हमारे पास में नहीं होता है। अगर मैं दूसरा सेट, तो ये जो सेट है बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास में, फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट हो गया। लेकिन अगर मैं देखूं बच्चों यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूं मोमेंटम, मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, यहाँ पर देखें बच्चों, तो हम क्या मास और वेलोसिटी, मास और मोमेंटम में कोई रिलेशन जानते हैं क्या, कोई रिलेशन होता है क्या मास और मोमेंटम में? तो हमें पता है बच्चों क्या मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या बच्चों कि ये जो है एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ये तो जब ये डिपेंड कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं हो सकता है। तो ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं होगा। तो एक सेट जो है यहाँ पर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी का, ऐसा सेट कितनी क्वांटिटीज का है बच्चों, 7 क्वांटिटीज का है, ध्यान रख सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन है बच्चों इस तरीके से कि जैसे कोई सेट दे दिया आपको, उसमें ऐसा पूछा जाए कि क्या ये सेट फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है, तो जो है आपको आंसर करना होगा अकॉर्डिंगली उसी की। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्या, जब हमने बात करी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, अब बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है बच्चों, जिनको हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। देखें बच्चों कौन सी है, कुछ क्वांटिटीज ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं बात करूँ, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी जो है बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को देखें बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरीके की लेंथ होती है। ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है आपके पास में, टाइम। तो ये भी क्या है आपकी, ये लेंथ क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये भी क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दोनों जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। मतलब कि ये जो है ये खुद भी क्या हो गई, ये जो है ये क्या नहीं हो सकती, अब फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती, ये क्या हो गई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी इस तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है जो कि क्या हो, दूसरी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लें क्या, फोर्स को ले लेते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स को छोड़ते हैं बच्चों है ना, दूसरा ले लेते हैं हम क्या, मोमेंटम, ठीक। मोमेंटम को देखो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ना। तो मास कैसा है हमारा, मास क्या फंडामेंटल है या डिराइव है, फंडामेंटल है। ये क्या हो गया फंडामेंटल, और ये क्या हो गया डिराइव, ये खुद क्या होगी डिराइव। तो ये तो क्या हो रहा है, फंडामेंटल और डिराइव दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो ये जो है अपने आप में फिर क्या हो जाएगी, ये डिराइव हो जाएगी। इसीलिए बच्चों ये जो है किसका सेट नहीं था, फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं था। अभी हमने इसको देखा भी सही, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। इसे आगे बढ़े क्या इसी चीज को देखते हुए, ठीक। मेजरमेंट के ऊपर बात आती है बच्चों, क्या जब फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट जो है उनका हमारे को करना है, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं,
फिजिकल जो है नेचर में जो भी हमारे फेनोमेना होते हैं उसका स्टडी करते हैं, उसको उससे रिलेटेड फेनोमेना को जो है स्टडी करके उसके एप्लीकेशन को स्टडी करके उनको मेजर करते हैं। तो मेजर करना जरूरी है। तो मेजरमेंट जो है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है। तो किस तरीके से जो है हम मेजर करें इसके ऊपर हम देखें। यहाँ पर मेजरमेंट का जो है डेफिनेशन क्या होगा, किसी चीज का फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट का डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पर एक बार देखें बच्चों, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ देखना। हमने ऐसा कहा कि एक स्टूडेंट है, उसको हमने कहा कि जो है आप अपनी लेंथ बताओ, क्या करो, लेंथ बताओ। तो जो है स्टूडेंट को मैंने क्या किया, वो बुलाया, मैंने उसको मेजर करनी थी लेंथ। तो जो है इस पेन से हमने क्या किया, उसकी लेंथ को मेजर करना। स्केल नहीं था तो इस पेन से क्या कर लिया मैंने, मेजर किया। तो उसकी जो लेंथ आई, उसकी लेंथ जो आई वो कितनी आ गई, मैं मान लेता हूँ 10 पेन आ गई। क्या आई, लगभग उसकी लेंथ 10 पेन के इक्वल आ गई। तो ये जो 10 पेन है ना, 10 पेन को हमने किससे कंपेयर किया, ये 10 पेन एक पेन से कंपेयर किया। ऐसे ही मुझे अलग अलग स्टूडेंट्स की जो है लेंथ मेजर करनी थी। तो मैंने सबसे क्या कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया। एक की आई 5 पेन, किसी की आई 15 पेन। तो जो है अलग अलग लोगों की जो है क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो पेन जो है ये एक पेन क्या हो गया हमारे पास में अभी के लिए, जब हम, क्योंकि हमारे पास में एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, तो ये जो लेंथ के लिए एक पेन जो था मेरा एक स्टैंडर्ड मेजर हो गया, क्या बोल सकते है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजर हो गया। तो इसे जो है हम क्या कहेंगे, ये एक स्टैंडर्ड मेजर है, इसको हम कंपेयर कर ले 10 टाइम्स। तो जो है 10 टाइम्स लेंथ आ जाएगी, 10 पेन के इक्वल आ जाएगी। तो ऐसे तो जो है बच्चों अलग अलग जो है क्या होंगे, चीजें होंगी। क्योंकि देखना, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, कि मैंने क्या कहा, एक लड़के को मैंने 10 टाइम्स पेन से मेजर किया, ठीक। अब वो लड़का घर गया और घर पे जाकर के जो है उसने देखा कि अब मैं मेजर करता हूँ मेरी, तो उसके पास में वो पेन तो था नहीं। उसने क्या किया, एक दूसरा जो है लकड़ी लिया और लकड़ी से क्या करने लगा, मेजर करने लगा। तो उसकी लेंथ जो आई वो क्या आई बच्चों, इस बार जो स्टिक थी ना, तो 12 स्टिक्स आ गई। कितनी आ गई लेंथ उसकी, ओके, कितनी आ गई, 12 स्टिक्स आ गई। तो बच्चा आया कि सर अब मेरी लेंथ तो जो है 12 स्टिक्स है। अभी पहले कितनी थी, मेरी जो लेंथ थी वो कितनी आ रही है, 12 स्टिक। तो एक स्टिक के इक्विवेलेंट जो है मेरी 12 टाइम्स जो है लेंथ आ रही है। आपने बोला था कि 10 पेन आ रही है, तो यहाँ पर जो है गड़बड़ होगी। जबकि देखा जाए तो ये तो दोनों तो है, तो उस लेंथ तो इक्वली, उसकी हाइट तो क्या है, इक्वली है। 10 पेन इज इक्वल टू क्या है तो 12 स्टिक्स है। उसमें गलत कहाँ है ना, दोनों क्या है, लेंथ तो इक्वली है। तो यहाँ पर जो है बच्चों दिक्कत क्या आई, ऐसे अगर मैं किसी उसी बच्चे की लेंथ को अगर मेजर करना है तो कोई थर्ड पर्सन और ले लेंगे अगर, तो वो तो अपने तरीके से और दूसरे तरीके से मेजर करेगा। तो जो है मेजरमेंट जो है गलत हो जाएंगे बहुत बार। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक स्टैंडर्ड मेजर चाहिए था। ये 10 पेन भी, हमारे को पेन भी क्या नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है अलग अलग लोग जो है इसको अपने अपने तरीके से मेजर कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करा बच्चों कि जो हमने CGPA था उसने क्या किया, सब लोग बैठे बड़े बड़े साइंटिस्ट, और उन्होंने कहा कि ऐसा है, लड़ना बंद करो और आप क्या करो, एक स्टैंडर्ड मेजर ले लो। स्टैंडर्ड मेजर क्या है, हमने एक लेंथ बता देते हैं आपको। एक लेंथ जो है वो लेंथ क्या है आपकी 1 मीटर, हम उसको बोल देते हैं। वो लेंथ क्या रहेगी आपकी 1 मीटर। इतनी जो लेंथ है इसको क्या करो आप, एक स्केल दे दिया उन्होंने कि ये जो है आप एक स्केल रखें, और ये स्केल जो है आप इसको यूज करना, और ये स्केल जो है आपका क्या होगा 1 मीटर। अब जब भी आप क्या करें, लेंथ को मेजर करें, तो उसको क्या करें, उसी लेंथ के अकॉर्डिंग मेजर करें। तो अब जब दुनिया में जो है सब जगह मेजरमेंट जब होने लगे, तो वो धीरे 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 ये इस तरीके से मेजर नहीं करके अब क्या करने होने लगे मेजरमेंट, उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या 1 मीटर, किससे 1 मीटर के कंपेयर में होने लगे। तो 1 मीटर क्या हो गया हमारे पास में, एक स्टैंडर्ड मेजर, उससे कंपेयर करके अब मैंने कहा कि जो है मुझे 2 मीटर जो है कपड़ा चाहिए। तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो जो है आप कपड़े वाले के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, स्केल लेगा, जो उसको 1 मीटर बताया था उससे क्या करेगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा।
2 टाइम्स क्या करेगा, कंपेयर कर लेगा, तो 2 टाइम्स कर लिया तो 2 मीटर क्या आ गया, लेंथ आ गई कपड़े की। 2 मीटर क्या होगा, 1 मीटर का 2 टाइम्स। तो इस तरीके से जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाने लगा है। तो यहाँ जो है एक स्टैंडर्ड मेजर क्या, एक यूनिट दे दी गई, इसको क्या बोला गया फिर बाद में, ये क्या है, यूनिट। ये क्या है, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ये जो है नंबर जो है इसको बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेजर था इसको क्या बोलते हैं हम, उसका यूनिट। क्या बोलते हैं, उसका यूनिट। ध्यान रखें बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर था 10 पेन, तो वो क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरीके की यूनिट सिस्टम में, और ये उसकी यूनिट, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी दूसरी यूनिट सिस्टम में N2, और उसकी यूनिट क्या, U2। और ये एक्चुअल में सभी क्या है, ये और ये बराबर ही तो है, ये उस लड़के की हाइट ही है, क्या है ये, N इंटू UE है ना, इक्वली चीज, सारा क्या है ये इक्वल है। आज के तौर पे मैं बताऊं इसको ऐसे में कह सकता हूं 1 मीटर इक्वल टू, देखिएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर बोल सकता हूं क्या, ये आपस में क्या है, इक्वली तो है, N इंटू यू ही है। तो ऐसे क्या है, एक का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, दूसरे की ज़्यादा है, तो लेकिन सभी का मीनिंग क्या है, सेम है। तो जो है हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं, जिसके लिए अगर मैं देखूं तो N इंटू यू क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं हो गया क्या, N इंटू यू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये जो है N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U जो है किसी क्वांटिटी के लिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको देख लें एक बार, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो जो है उसकी यूनिट क्या हो रही है, छोटी हो जा रही है। यूनिट जो है, बड़ी यूनिट क्या है, मीटर, छोटी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन क्वेश्चन जो है बच्चों कई एग्जाम्स में इस चीज को पूछा गया है कि ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का क्या रिलेशन होता है। तो जो है आप इसको मार्क कर सकते हो, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन है। क्लियर है बच्चों। ये HCV में भी जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप जो है अलग अलग जगह पे इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये ध्यान रखिए। ठीक, आगे देखते हैं हम यूनिट। जो हमने अभी अभी कहा कि किसी क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजर है वो क्या है, उसका यूनिट है। तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या कहते हैं हम, उस क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। तो ये जो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया इस चीज को। ठीक, जो यूनिट है बच्चों अलग अलग क्वांटिटी की, जैसे हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी हमने यूनिट देखी है ना, 7 क्वांटिटीज की। और वैसे ही जो हमारी दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनकी भी हमने यूनिट देख ली है, जितने भी, जैसे कि हम बात करें, ठीक है ना। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की देखें तो उसके लिए तो हमने जो है यहाँ पर देख ही लिए है ना। ये देखें, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की इसकी ऐसा यूनिट हमने यहाँ पर देख ही ली है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट की, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट जो है बच्चों वो क्या होगी, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, जैसे कि मैं बात करूँ किसकी, स्पीड की। स्पीड क्या होगा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है, अगर यहाँ पर देखें तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, फंडामेंटल क्वांटिटी है, किस फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया हमारे, मीटर्स पर सेकंड, इसको मीटर सेकंड -1 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बच्चों बहुत ही आसान चीज है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास में, देख लेते हैं। ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो वेलोसिटी का क्या होता है, जो स्पीड का होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। ये तो आसान सी चीज है ना, शुरुआती तौर पे आसान है, कुछ चीजें जो है दिक्कत करती होंगी आपको, तो उसके बारे में अभी हम देख लेंगे। देखना बच्चों, और क्या कह रहे हैं, कुछ जो है हमने यहाँ पर बात करें किसकी, यूनिट्स की। तो यूनिट्स भी जो है बच्चों हमने ऐसा यूनिट्स की बात करें, शुरुआती तौर पर जो है यूनिट सिस्टम आपके अलग अलग थे। जैसे कि एक यूनिट सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस जो है अभी भी हम कई बार सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं, तो थोड़ा सा जो है उसके बारे में भी आपको समझ लेना चाहिए। सीजीएस क्या है आपके पास में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इस यूनिट सिस्टम में क्या करते हैं आप, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो इस तरीके का जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वो सीजीएस यूनिट में कर रहे होते हैं बच्चों। और अगर मैं बात करूं दूसरे सिस्टम की जो कि क्या है एफपीएस, तो वो क्या आपके पास में फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम है ना। तो लेंथ को अगर हम मेजर करें फुट में, कई बार आपने देखे होंगे जो है हमारे आसपास हम जो कई बार मेजर कर रहे होते हैं तो फुट में मेजर कर रहे होते हैं। मास को पाउंड में मेजर कर रहे होते हैं, केक वगैरह परचेज करते हैं तो आप जो है पाउंड में परचेज करते हैं उसको, टाइम सेकंड में। तो इस तरीके का यूनिट सिस्टम एफपीएस है। बच्चों बात करें एमकेएस सिस्टम की ना, तो एमकेएस सिस्टम में आपके पास में जो एसआई सिस्टम है वो पहले एमकेएस सिस्टम ही हुआ करता था, तो उसको जो है रेफरेंस मान करके ही क्या कर लिया, एसआई सिस्टम बना लिया। ये क्या था आपके पास में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम है। क्लियर बच्चों। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये एमकेएस सिस्टम ही जो था, जिसको अगर हम देखें तो एसआई सिस्टम में भी तो यही है। तो ये जो है इसी को ही जो है क्या करा और स्टैंडर्डाइज कर दिया, जिसमें क्या हो गया, ये एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम बन जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर बच्चों यूनिट्स की बात कर रही थी, क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, तो जो है हम दो क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो के साथ में हम बात करते हैं, तो वो दो क्वांटिटी थी बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इसमें बच्चों 2009 में 2018 में कुछ चेंजेस आए जो कि अभी हमारे बुक्स में आए नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी वो जो है हमारी क्या थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अगर हम इसको देखें बच्चों, है ना, यहाँ पर इस तरीके की चीजें जो हैं आपको क्योंकि जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आपके अभी उतने ज़्यादा हुए नहीं। यहाँ पर जो है पहले वाला ही जो पैटर्न चल रहा है उसी को डिस्कस करेगा। तो ये जो थी दो थी कौन कौन सी, प्लेन एंगल, एक क्या प्लेन एंगल और दूसरी क्या थी आपकी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर ये प्लेन एंगल क्या, जो आप 2D पे मेजर करते थे, तो इसका रेडियन जो है यूनिट क्या होता था, रेडियन, और जो सिंबल होता था वो होता था क्या, RAD, क्या RAD। और ऐसे ही सॉलिड एंगल मतलब 3D एंगल। जैसे आप एक तरबूज लें, तरबूज के अंदर से क्या करें, एक आइसक्रीम का कोन जैसा ऑब्जेक्ट जो है रिमूव कर दें, तो जो है जो एलिमेंट जो अंदर वाला जो हिस्सा है वो जो एंगल जो बना उसका वो क्या हुआ आपका सॉलिड एंगल। तो आप सॉलिड एंगल उसको मेजर कैसे करें, आप इसको देखें, अगर मैं वो तरबूज इसको 1/4 कट कर दूं, 1/4 कट कर दें, तो आपके सामने 90 डिग्री 3D फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो उस तरीके का जो एंगल है बच्चों उसको क्या कहते हैं, हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये होता था बच्चों क्या, स्टेरेडियन। इसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। तो इसको SR से जो है मेजर करते हैं, ध्यान देना बच्चों। आप जो है ये जो लेक्चर देख रहे हैं, ये लेक्चर आपको हमारी जो है यूट्यूब चैनल पे भी मिल रहे हैं, और साथ ही जो है ये हम आपको इसके लिंक्स जो है आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, और आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। वहाँ पर इससे बेहतरीन जो है वेबसाइट जो है आप देखेंगे नहीं बच्चों, इतनी जो है मेहनत के साथ में एक एक चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली उसके ऊपर अवेलेबल हैं। आप जो है उसमें जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहेंगे चीज़ों को तो वहाँ पर मिल जाएगी। यूट्यूब पे जो है ये चीज़ें इधर उधर बिखर जाएंगी, बाद में जो है यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलती नहीं उतनी आसानी से। वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। तो जो है बच्चों यहाँ acadexcel.com के नाम से जो है आप साइट सर्च करें। और बच्चों अगर जो है लेक्चर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे अगर, तो जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक्सेल
एक्सेलेंस के तौर पर जो है एक्सेल जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड करें। ठीक है बच्चों, जब भी आपको जो है अच्छी चीज़ लगे, तो जो भी अच्छी चीज़ लगे उसमें क्या करें, एक्सेल जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करते जाएं आप। ठीक है बच्चों, और कमेंट जरूर करा करें, जो है उससे आप हमारे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको लिए अच्छे लेक्चर्स लेकर के आने के लिए और अच्छी चीज़ें करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, देखें बच्चों, डायमेंशंस की बात करते हैं। ये डायमेंशंस क्या है बच्चों, जब हम यूनिट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं MKS यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, अलग अलग तरीके की यूनिट्स हैं। कोई भी किसी भी तरीके की यूज कर सकता है। SI सिस्टम जो है वो भी चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ ही एक तरीके का और जो है मॉडिफिकेशन जो है आप मान सकते हैं उसको, कि जो है क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है नया वो बनाया गया। वो जो है तरीका जो है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम डायमेंशन। होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली क्या करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं उनको अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर क्या है, देखें जैसे मैं स्पीड का ही क्या लिखूं, स्पीड का ही क्या लिखूं, यूनिट लिखता हूं, तो वो क्या है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्म में है या नहीं है। अब मुझे इसका यूनिट लिखना है, मैं मान लीजिए कि MKS फॉर्म में लिखना है या ऐसे ही फॉर्म में लिखना है, तो क्या बोलेंगे आप, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, SI फॉर्म में। तो ये जो है इतना लिखने के बाद में आपको क्या है, यूनिट कितना आया, ये मीटर, इसका क्या है सेकंड, ये बन गया क्या आपके पास में मीटर पर सेकंड। क्लियर, ओह सॉरी, मीटर सेकंड -1। इस तरीके से देखें, या कोई और दूसरी क्वांटिटी की लिखनी है आपको, तो और दूसरी क्वांटिटी की देखें, अगर आप एक्सेलरेशन देखें या मोमेंटम देख लेते हैं, क्या देखें, मोमेंटम देखें, तो मोमेंटम क्या था हमारा, मास इनटू वेलोसिटी था क्या, बिल्कुल है ना। तो मास क्या है हमारे पास में, देखें बच्चों, अगर यूनिट लिखना चाहें तो मास का यूनिट क्या है, आप ऐसा लिखोगे यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इस तरीके से जो है आप लिखेंगे। तो यहां पर यूनिट ऑफ मास क्या आ गया आपके, केजी, वेलोसिटी की यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर सेकेंड में। तो इतना जो है आप इसको चीज़ों को लिख रहे हैं। तो इसकी जगह जो है नया तरीका जो आया वो क्या है कि आप क्या करें बच्चों, जो ये यूनिट लिख रहे हैं, ये यूनिट जो लिख रहे हैं इनको क्या करें, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें, लेकिन यूनिट की फॉर्म में न लिखें, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें। क्या करें, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल की फॉर्म में लिख दें। तो उससे क्या होगा, आपको अलग अलग क्वांटिटीज़ की जो है जो एक ही क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल से ही काम चल जाएगा। साथ ही क्या होंगे, जो उनके एक्सपोनेंट्स जो होंगे उनको क्या बोल दिया गया बच्चों, डायमेंशंस। उनको क्या बोल दिया गया, डायमेंशंस। तो देखें बच्चों यहाँ पर क्या किया, डेफिनेशन को देखें, फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ दोज बेस क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज जो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगे। द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज दैट एंटर इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द दैट फिजिकल क्वांटिटी। जो एक्सपोनेंट जो है वो क्या होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, एक बार जो है डायमेंशन बना करके देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जैसे हमने ले ही रहे थे एग्जांपल्स, तो हम जो है वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। क्या, वेलोसिटी का एग्जांपल लें, वो क्या होता है हमारे पास में, फॉर्मूला से देखें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये देखें, ये जो है क्या है आपके पास में, एक क्वांटिटी, ये उसका फॉर्मूला है। अभी क्या कह रहे हैं, उसका डायमेंशन बनाना चाह रहे हैं। क्या करने चाह रहे हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन, मतलब डायमेंशनल जो है उसका क्या क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। देखें
तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास में, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम, एल यूज करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। तो इसका जो है, इसको अगर हम और लिखें ऊपर ला करके, क्योंकि हमने क्या कहा प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो ऊपर लेकर के आएंगे एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखें हमने क्या कहा इसमें कि द एक्सपोनेंट टू ऑफ द बेस क्वांटिटीज दैट एंटर इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन। जो एक्सपोनेंट जो है वो डायमेंशन है। क्या, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना है एक्सपोनेंट, वन। एक्सपोनेंट कितना है, वन, और यहाँ एक्सपोनेंट कितना है, माइनस वन। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन जो है वेलोसिटी का, लेंथ में क्या है वन, टाइम में क्या है माइनस वन। ध्यान रखिएगा, लेंथ का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, लेंथ में कितना है वन, टाइम में कितना है माइनस वन। कोई मास में पूछे तो, मास में पूछे, अगर मैं यहाँ मास में लिखूं, मास का कोई रिलेशन आ ही रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, m की पावर जीरो। जीरो का कोई, अगर हम जीरो को देखें तो किसी की पावर जीरो, तो वो क्या हो गया वन। तो इसलिए जो है पहले लिखा ही नहीं था, है ना। यहाँ पर नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, मास में डायमेंशन कितना है जीरो। ऐसे ही बोल सकते हैं किसके लिए, एम्पियर में पावर या इलेक्ट्रिक करंट में पावर जीरो है, तो मतलब डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट के लिए कितना होगा जीरो, बाकी क्वांटिटीज का क्या हो गया जीरो। इस तरीके से जो है आप इसको ध्यान सकते हैं। एक चीज जरूर है बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात कि ये जो है, अगर आप यहाँ इसको देखें तो ये वेलोसिटी इक्वल टू क्या बन गया आपके पास में, एल टी माइनस वन। कुछ गलत सा नहीं लग रहा बच्चों आपको कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, एल टी माइनस वन। तो ये तो फॉर्मूला जैसा बन गया, क्या बन गया, ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर सकता है कोई कि वेलोसिटी इक्वल टू एल टी माइनस वन। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर। तो ये जो है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, इसको क्या कहते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वेलोसिटी का, वो क्या है, एल टी माइनस वन, और डायमेंशन क्या है, लेंथ में वन, टाइम में माइनस वन। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप चीजों को याद रखने की कोशिश करें। डायमेंशन बनाते समय क्वांटिटी के ऊपर क्या कर दें, के साथ में अगल बगल में स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करें, ठीक। कुछ क्वांटिटीज के जो है डायमेंशन हम देख लेते हैं किस तरीके से हम जो है फाइंड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वांटिटीज को देखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को देखें, एक्सेलरेशन जो है इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखना है यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज तो वेलोसिटी ही देगा, तो मैंने वेलोसिटी ही लिख दिया यहाँ पर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यह जो है इसमें ए, एक्सेलरेशन का जो है सिंबल क्या, ए लिख लिया, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ब्रैकेट में ऐसा डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। अभी देखें वेलोसिटी का अभी हमने लिखा एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या नीचे टी, ये भी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूले में डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ में वन, टाइम में टू, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक। ऐसे ही जो है हम एक और क्वांटिटी लेते हैं बच्चों, क्या, फोर्स। क्या, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक। तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ क्या बन जाएगा हमारे पास में बच्चों, देखना, मास को हम एम से लिखते हैं यूनिट की फॉर्म में, एक्सेलरेशन यहाँ पर लिखा मैंने एल टी माइनस टू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू। ध्यान रखें बच्चों, कुछ चीजों को याद करना होगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। डायमेंशन बहुत पूछते हैं बच्चों पेपर में, कम से कम जो है आपको पास्ट 1 ईयर में क्वेश्चन आए हुए मिल ही जाएंगे। आगे बढ़े, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू
वेलोसिटी होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को p से लिखते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम वो क्या हो गया, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए l t माइनस 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m l t माइनस 1। क्लियर। और क्वांटिटीज को देखते बच्चों, फोर्स देख लिया हमने, देखते हैं यहाँ पर प्रेशर को देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा लिख दिया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। यहाँ पर देख लेते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर पी से लिखते हैं ना इसको। तो ये क्या है, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, याद कर लेना है इसको। लेंथ का, एरिया का, लेंथ इंटू लेंथ मतलब एल इंटू एल, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, एम टी माइनस, ओके, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये ऊपर चला जाएगा एक, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर। कुछ और क्वांटिटीज को देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि प्रेशर। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, है ना, प्रेशर जो है एक और ऐसी क्वांटिटी होती है स्ट्रेस। प्रेशर जो है, हम प्रेशर के साथ में एक और क्वांटिटी प्रेशर जैसी, उसको जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो है बच्चों यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया, तो जो है स्ट्रेस का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है, सेम ही आता है। तो दो क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। अलग अलग क्वांटिटीज है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। वर्क डन क्या होता है बच्चों हमारे पास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं ऐसा लिख लेता हूँ, F इंटू एस लिख लूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन अभी हमने लिखा एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल। तो यहाँ पर वर्क का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास में बच्चों, एल इंटू एल, एल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं एक ले रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हैं। अब उसका रीजन है बच्चों, है ना, 1/2 mv², पढ़ रखा है आपने, m इंटू वी स्क्वायर 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई यूनिट होता ही नहीं, तो डायमेंशन भी नहीं होगा। ध्यान रखें, क्या बोलेंगे आप इसको, डायमेंशन लेस बोल सकते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस होती है। m क्या है, मास, उसका डायमेंशन क्या आ गया, m। वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखते हैं इसको, एल टी माइनस 1 होता है ना वेलोसिटी, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2। कुछ चीजें देख रहे हो बच्चों यहाँ पर, इसको देखना, नोट करना है यहाँ पर, ये क्या है, एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2। दो क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन जो है डायमेंशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब दो डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है सेट करके पूछ लेते हैं, जैसे कि जो है बच्चों एक क्वेश्चन जो है हमारे पास में, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ये पूछा हुआ है। अभी हमने तो प्रेशर का पता है आपको, तो जो है स्ट्रेस का भी वही होता है ना। अभी हमने सोल्व किया इसको, तो क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर मैं लिखूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर के इक्वल ना। तो क्या हो गया वो, F अपॉन ए, है ना। यहाँ पर क्या आ गया था डायमेंशन इसका, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। कौन सा आंसर हुआ, सी, है ना। अच्छा, जो मैंने बहुत जरूरी चीज जो है इसके अंदर मैंने आपको बतानी है, कि ये जो कोर्स है बच्चों हमारा नीट का, इसके अंदर हमने एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखा है। लास्ट कुछ ईयर के पेपर के एनालिसिस पे देखा है हमने कि 90% पार्ट जो है उसमें कंसेप्ट जो है वो फिजिक्स के एनसीईआरटी से ही उठ करके आ रहा है। पहले जो है और जो है बाहर से टॉपिक्स भी आते थे, उन सब से भी आते थे, लेकिन जो है
ज़्यादातर जो कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी से, तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा बच्चों, है ना। तो इस वजह से जो है हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन जो ले रहे हैं उसको आपको ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करें तो वहाँ पर कहाँ पर जो है आप इसको देख सकते हैं इस कंसेप्ट को। तो ये जो है आपको जो डायमेंशन वाला पार्ट है बच्चों, जो डायमेंशन दी हुई है एनसीईआरटी के अपेंडिक्स 6 में, आप देखेंगे पेज नंबर 218 पर, तो वहाँ पर जो है आपको डायमेंशन देखने को मिल जाएगी, तो आप चीज़ों को वहाँ से भी याद कर पाएंगे, ठीक है ना। और भी जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों उसके कंसेप्ट में मैं आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर वाइज कहाँ से जो है ये टॉपिक है और जो है इसका क्या कंसेप्ट जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो जो है जैसे ये क्वेश्चन है नीट 2020 का, तो जो है आपको हेल्प करेगा बच्चों काफ़ी। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। अभी हमने बोला कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी जैसे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू थी, वो क्या थी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी। तो यहाँ पर बच्चों एक न्यूमेरिकल जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी अभी हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर बच्चों इस ऑप्शन में देखेंगे, ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। तो डी को ही मैं देख लेता हूँ पहले तो, है ना, बाकियों को देख लीजिएगा आप। मैं डी को देखूँ अगर एनर्जी और वर्क, तो एनर्जी को देखें यहाँ पर और वर्क को देखें, तो एनर्जी का डायमेंशन अभी हमने लिखा क्या, यहाँ पर देखें, अभी हमने लिखा लास्ट काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी, सभी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, सेम ही होता है। तो इसका डायमेंशन क्या है, ml2t-2, और वर्क का क्या है, वो भी ml2t-2 ही आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ml2t-2 और ये भी क्या ml2t-2 ही है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ये क्या आ गया, 1 आ गया। 1 का मतलब है बच्चों, इसको भी ध्यान रख देना है आपको ना। 1 का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ मास के ऊपर पावर 0, लेंथ के ऊपर पावर 0, टाइम के ऊपर पावर 0, मतलब मास में डायमेंशन 0, लेंथ में डायमेंशन 0, टाइम में डायमेंशन 0। तो इस तरीके के जो बच्चों एक्सप्रेशन जो आया, इसका अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ किसी की पावर 0, 1, किसी की पावर 0, 1, तो सबका जो है प्रोडक्ट क्या आया, 1 आया। तो 1 जो है हमारा क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्वांटिटी में जो डायमेंशन है वो सभी में क्या है, 0 है। इसको हम 1 के फॉर्म में लिख लेते हैं, या फिर जो है इसको और भी जो है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ऐसा बोल देते हैं क्या, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस। ठीक, तो जो है आप इसको ध्यान रखें बच्चों, कुछ क्वांटिटीज जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। देखें बच्चों, मैं कुछ चीजें नोट करा रहा हूं आपको, वो नोट क्या है बच्चों देखना। हम क्या कह रहे हैं कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं, कुछ जो है मैथमेटिकल फंक्शन से, तो वहाँ पर जो है उनके क्वांटिटी जो है डायमेंशन होते नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं उसको मैं एक बार लिखा देता हूँ। देखें बच्चों ना, सबसे पहले हमारे पास में एक जो है मैथमेटिकल जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखें बच्चों, यहाँ पर ये क्या होते हैं आपके पास में, जैसे मैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लेता हूं, तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा क्या होते हैं आपके पास में, लेंथ का रेशियो ही तो है। साइन थीटा क्या आपके पास में, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो 2 लेंथ का रेशियो है ये ना। तो 2 लेंथ का रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये दोनों ही तो लेंथ है। तो ये जो है क्या आएगा, इसका डायमेंशन क्या आएगा, साइन थीटा का डायमेंशन क्या आएगा, 1, डायमेंशन लेस है ना, कोई डायमेंशन जो है इसका नहीं आने वाला है यहाँ पर। इसी तरीके से बच्चों मैं और क्वांटिटी और फंक्शंस की बात करूं, देखिएगा एक फंक्शन ले रहा हूं मैं यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, कुछ इस तरीके के फंक्शन होते हैं बच्चों, किसी ई के बेस में ऊपर, तो ये जो है आप इसको देख सकते हैं, ई के बेस में ऊपर जो है इस तरीके से माइनस के टी की फॉर्म में, इस तरीके के जो फंक्शन है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या होते हैं बच्चों, आपके यूनिट लेस होते हैं। ये भी क्या है आपके ये भी क्या है, यूनिट लेस है,
यूनिट लेस, सॉरी इसको मैं जो है डायमेंशन लेस बोल रहा हूँ, है ना। ये भी क्या है आपका लेस, ये भी क्या है आपका डायमेंशन लेस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। एक्सपोनेंट है, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये जो है इसका भी पावर क्या आएगा ओवरऑल, इस जो एक्सपोनेंट्स जो है यहाँ पर ठीक, ये और एक्सपोनेंट जो है माइनस के टी जो भी आ रहा है ये भी क्या है आपका डायमेंशन, ये भी दोनों ही क्या है डायमेंशन लेस। कैसे है, मैं इसको ऐसे इसके ऊपर पावर है, ये पूरा डायमेंशन लेस है तो इसकी पावर भी क्या आएगी डायमेंशन लेस ही आएगी। यहाँ पर एक और फंक्शन है बच्चों हमारे पास में, उसको हम क्या कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। देखना है उसको क्या आप, ओके। थर्ड जो है वो क्या है हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन। वो क्या है देखें, लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरीके से लॉग उसके ब्रैकेट में कुछ a अपॉन बी करके आपका, या a इंटू बी कुछ भी टर्म दिखी होगी, तो ये ओवरऑल जो है क्या होता है बच्चों डायमेंशन लेस। ये क्या होता है डायमेंशन क्लियर। तो ये जो है हमारे पास में क्या है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस जो है कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है ना। इसका ध्यान रखिएगा बच्चों, कैलकुलेशन करते टाइम जो है आपको बहुत हेल्प करते हैं ये। कई बार जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जो है इनसे रिलेटेड टर्म्स होती है जहां पर इनका आपको डायमेंशन अपने जो है समझ के अकॉर्डिंग यूज करना है, तो जो है याद रहे पहली बार तो ये डायमेंशन लेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे कि कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू a साइन, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बच्चों kx अपॉन टी। तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, y जो है यहाँ पर क्या है पोजीशन है, पोजीशन आपको जो है मीटर वगैरह में, हाँ ठीक, और y और x और y दोनों क्या है पोजीशन है, t टाइम है, t टाइम है। अगले ही बच्चों कुछ क्वेश्चंस के लिए इसी तरीके से मैंने जो है नोटेशन यूज किए हैं, तो जो जनरल नोटेशन है वही है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं क्या डायमेंशन ऑफ a और k, किसका a और k का डायमेंशन पूछ रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखें किस तरीके से के जो है डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। देखना ये साइन थीटा है बच्चों ना, ये साइन थीटा है, तो ये पूरा क्या है डायमेंशन लेस है। तो साइन थीटा क्या है के एक्स अपॉन टी, इसका मैं डायमेंशन देखता हूं तो क्या है वो डायमेंशन लेस है, मतलब 1। ठीक, अब देखें के एक्स अपॉन टी का डायमेंशन देखें तो ये तो एंगल है, ये क्या है एंगल, ये क्या हुआ एंगल हुआ, तो इस एंगल का भी क्या नहीं होता डायमेंशन नहीं होता। देखें मैं इसको एंगल को जो है आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार यहाँ पर, ओके। एंगल को भी यहाँ पर फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं हम, है ना। एंगल भी आपका क्या है डायमेंशन लेस है। वो क्या है एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क बाय रेडियस होता है। एंगल क्या होता है आर्क बाय रेडियस, तो आर्क क्या है हमारे मीटर में मेजर करते हैं हम, और मीटर से मतलब तो इसका डायमेंशन भी l और रेडियस का डायमेंशन भी क्या l, तो l से l कैंसिल हो गया 1, ये भी क्या क्या डायमेंशन लेस हो गया। तो यहाँ पर जो है इसको देखें बच्चों, तो ये साइन थीटा था, ये क्या आपका यूनिट लेस हो गया। एंगल जो था ये भी क्या, जब इसका डायमेंशन देखेंगे के एक्स अपॉन टी का, तो ये भी क्या आपके डायमेंशन लेस है। यहाँ पर बाकियों का डायमेंशन लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, के का डायमेंशन मुझे पता करना है, एक्स का डायमेंशन l और t का डायमेंशन t इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा आप k का डायमेंशन क्या आ जाएगा t, आगे पीछे लिख लेता हूं मैं इसको, l t माइनस 1, ये नीचे आ जाएगा। ओके, उल्टा लिख दिया मैंने ना, l माइनस 1 t आ जाएगा, l माइनस 1 नीचे जा करके ऊपर आने से आया है ना। इस तरीके से जो है किसका आ गया k का डायमेंशन आ गया। अब ये डायमेंशन लेस था हमारा ना, इसका यूज कर लिया मैंने, ये इसका डायमेंशन नहीं है, तो y इक्वल टू किसका आ गया a का, y का डायमेंशन किसके इक्वल आ गया
ए के डायमेंशन की। तो y का डायमेंशन क्या है, पोजीशन, मतलब l, तो a का डायमेंशन क्या आ गया, l के इक्वल। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रख सकते हैं बच्चों। आगे बढ़े, ठीक, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सपोनेंट आगे बच्चों है ना। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास में, हमने बोला अभी क्या, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो यहाँ पर y अगेन क्या है, पोजीशन है, x और y, और t जो है आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, टाइम आपसे पूछ रहे किसका, फिर से a का डायमेंशन ऑफ a पूछा जा रहा है। तो बता सकते हैं आप क्या, कैसे करना है, देखते हैं। यहाँ पर इसको देखें बच्चों, तो ये डायमेंशन लेस हुआ हमारे पास में, है ना, ये डायमेंशन लेस हुआ, इसका एक्सपोनेंट जो है वो भी क्या है, डायमेंशन लेस। तो ए टी स्क्वायर अपॉन एक्स, ये क्या है आपका डायमेंशन लेस, मतलब 1 के इक्वल। अब डायमेंशन लिख लेते इसमें, ए का डायमेंशन हमें पता नहीं है, टी का डायमेंशन कैपिटल टी, टाइम का कैपिटल टी, तो इसका स्क्वायर और लेंथ का एल। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, देखें ए का डायमेंशन क्या आ जाता है, L, इधर आ गया t-2, ऊपर चला जाएगा माइनस का 2, इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों, लॉग वाला फंक्शन है, लॉग वाले फंक्शन को देखें तो ये क्या है, डायमेंशन लेस होगा आपका। ठीक, तो यहाँ से फिर से y पोजीशन है, y पोजीशन हो गया आपका, t क्या हो गया, टाइम हो गया, और v क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पर पूछ रहे फिर से डायमेंशन a का, बता सकते हैं, फिर से क्या करें, ए टी अपॉन वी, ये क्या है, फिर से डायमेंशन लेस है, डायमेंशन a का पता करना है। तो ये a यहाँ पर ऐसे लिख लें आप, t का डायमेंशन कैपिटल T, v का डायमेंशन L, t-1 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन ये हो जाएगा हमारे पास में LT-1, और ऊपर से ये आ जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आपका आंसर LT-2 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं चीजों को। कुछ जो है बच्चों हमारे पास में बहुत अच्छे एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, इस जो डायमेंशन को हम यूज कर रहे हैं, तो इसको जो है देख के हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं इसमें। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्या है आपके पास में, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। तो वैलिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर बच्चों एक चीज को, हम कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन है उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, वो जितनी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में जो टर्म है वो आपस में क्या है, ऐसी क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन आपस में इक्वल है। या फिर मैं इसको ऐसे कहूँ कि अगर मैं दो क्वांटिटी ऐड करने के लिए दूं तो क्या आप अलग अलग क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं क्या, या फिर दो सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि 2 मीटर और 2 सेकंड को ऐड करके आप जो है बताएं क्या आया, 2 मीटर प्लस 2 सेकंड, इसको ऐड कर सकते हैं क्या आप, कभी नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, 2 मीटर प्लस 4 मीटर क्या हो जाएगा, 6 मीटर, या 4 मीटर माइनस 2 मीटर क्या आ जाएगा, 2 मीटर। एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों क्या हो सकता है, सिर्फ सेम क्वांटिटीज का ही हो सकता है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का ही क्या हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए जो है जब भी कोई भी फॉर्मूला होगा उसमें जितनी भी क्या होंगी क्वांटिटीज प्लस माइनस की फॉर्म में होंगी, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला या उनकी यूनिट्स जो है वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये जो प्रिंसिपल है बच्चों इसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर और फिर जो है चीजों को सोल्व करेंगे। देखें बच्चों क्या है, एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम। जितनी भी टर्म्स आ रही होंगी उनकी जो है डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तभी क्या होंगी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखें जैसे कोई फॉर्मूला है a इक्वल टू बी प्लस सी, क्या है, a इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि अगर ये फॉर्मूला ये करेक्ट है, इफ दिस फॉर्मूला is
करेक्ट, क्या है, करेक्ट, देन आपके पास में क्या होगी, जितनी भी टर्म आ रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, 100% इक्वली होंगे। जैसे कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, बी के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल, सी के भी डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। ठीक, इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। और मैं जो है एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक जो है बहुत अच्छा इक्वेशन है, जो है इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने बहुत बार पढ़ा है। ये इक्वेशन बच्चों सही है, हमें पता है, लेकिन अगर आप इसको चेक करें तो इसमें हर टर्म की डायमेंशन भी क्या है, इक्वल होगी, अगर ये फॉर्मूला सही है। और हमें मालूम है कि ये सही है, तो ये जो आप 100% क्या होगा यहाँ पर, इसका डायमेंशनल जो है हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब v का डायमेंशनल फॉर्मूला u के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा और a t के डायमेंशनल फॉर्मूले के भी इक्वल होगा। चाहे इसे चेक करके देख सकते हैं आप। जैसे कि देखना, अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इसको, v का डायमेंशनल फॉर्मूला, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या होगा, lt माइनस 1। u का देखें, u इनिशियल वेलोसिटी, उसका भी क्या होगा, lt माइनस 1। और at इसको चेक कर लें, एक्सेलरेशन क्या होता है, lt माइनस 2, और टाइम का t, तो क्या हो गया, lt माइनस 1, lt माइनस 1। तो इस तरीके से जो है बच्चों क्या कर सकते हो आप, ये कह सकते हो कि कोई भी जो है फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा ही होगा, ये आप यहाँ से कह सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं, और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, पेपर में उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कैसे हैं देखते हैं एक बार। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट है, ये पहले से ही बता रखा है। ठीक, मैं यहाँ कह रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर ये करेक्ट दी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, f इक्वल टू के एक्स प्लस सी। तो यहाँ f क्या है आपके पास में, फोर्स है। ठीक, f क्या है, फोर्स है, x क्या है, पोजीशन है। आपसे पूछ रहे x सॉरी k और c का डायमेंशन, k का डायमेंशन और c का डायमेंशन, दो चीज का डायमेंशन पूछ रहे हैं। अभी अभी हमने पढ़ा बच्चों क्या, कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो ये क्या होगा, डायमेंशनली भी क्या होंगे, सभी टर्म्स की ये क्या होंगी, टर्म्स डायमेंशन इक्वल होगी। तो f का डायमेंशन के x के बराबर और c के भी बराबर। तो आप जो है यहाँ पर यूज कर लें, तीनों में से कोई सा भी इक्वेशन यूज कर लें, आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो भी आपको रिक्वायर्ड है। देखें, यहाँ से बोल सकता हूँ क्या मैं, f का डायमेंशन c के डायमेंशन के इक्वल है। तो यहाँ क्या होगा, देखें बच्चों, f का डायमेंशन c के डायमेंशन के इक्वल है। तो f का डायमेंशन क्या है, mlt माइनस 2। तो c का डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास में, mlt माइनस 2। ठीक, ऐसे ही किसका फाइंड करना है मेरे को, x का। तो इन दोनों को यूज कर लेना चाहिए मुझे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, f का डायमेंशनल फॉर्मूला के x के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल। f क्या है, mlt माइनस 2, और यहाँ पर k का मुझे डायमेंशन पता नहीं है, x का पता है l, एक l से l मर गया। ठीक, तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, mt माइनस 2, mt माइनस 2। ठीक, तो ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों इजी वे में, डायमेंशन का यूज करके ना, डायमेंशन फॉर्मूला जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करने से क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, ए फोर्स F is equal to AT plus BT square where T denotes time, dimension of A and B will be, है ना, शेल भी जो है पूछ रहे हैं आपसे। देखिए फिर से देखें बच्चों, NCERT के पेज नंबर 32 पर ये जो इक्वेशंस का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप देखें। NCERT को बहुत अच्छे से जो है पढ़ने की कोशिश करें बच्चों। जितना आप NCERT को फॉलो करेंगे आपका जो है एक तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट आता चले जाएगा, है ना। करते हैं बच्चों इसको, है ना। तो F इक्वल टू क्या है हमारे पास में, AT प्लस BT स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है, पूछ रहे A और B का। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि डायमेंशन जो है इन टर्म्स के इक्वल होंगे। कर लीजिए, बहुत ही आसानी से सोल्व होगा। मैं सोल्व कर देता हूँ, है ना। F का डायमेंशन किसके इक्वल, AT के डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा। F क्या हो गया मेरे पास में, mlt माइनस 2। A मुझे पता नहीं है, T का क्या है, T है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक T से T कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, उधर चला जाएगा, है ना।
एम एल टी माइनस थ्री, क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, उधर चला गया ना ये आगे। अब क्या पता करना है मुझे बी, तो इन दोनों को यूज कर लेना चाहिए मुझे। एफ किसके इक्वल, बी टी स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर लिख लेते हैं है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूं बच्चों में यहां से। देखना एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर बी का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक। और टी का क्या होता है टाइम, तो टी का स्क्वायर, ठीक। आगे देखें ये उधर चला जाएगा तो ये -2 उधर चला जाएगा, नीचे जाकर के ऊपर जाएगा, -4 बन जाएगा। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों मेरे पास में है एम एल टी माइनस फोर। इस तरीके से जो है बच्चों क्या कर सकते हो आप, डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो। कुछ अच्छे क्वेश्चन बच्चों और भी हम देखें, यहाँ पर दे रखा है बच्चों, क्या देखना आपको P क्या दे रखा है, प्रेशर बोल रहे हैं, V क्या है वॉल्यूम, और ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। तो A का और B का डायमेंशन पूछ रहे हैं, पता कर सकते हैं क्या। एक चीज जो है बच्चों और भी जो है यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन करके आता है क्या, कि ये ब्रैकेट में है ना, ये भी ब्रैकेट में, तो ये भी तो तभी एड सब्ट्रैक्ट होंगे जब इनके डायमेंशन इक्वल होगा। मतलब कि आप अगर देखें यहाँ पर तो P का डायमेंशन किसके डायमेंशन के इक्वल होगा, A अपॉन V के डायमेंशन के इक्वल होगा नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर देखें, इधर देखें तो V का डायमेंशन B के डायमेंशन के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो जो है आप क्या कर सकते हो, A का यहाँ से निकाल ले और B का यहाँ से निकाल ले। B का मैं बता देता हूँ यहीं से, क्या हो जाएगा वॉल्यूम का क्या होगा L क्यूब, 3 बार आ गया ना LBH, लेंथ, तो क्या हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही और देखें बच्चों, इसमें देखें प्रेशर का क्या है ML-1 T-2, A का मुझे पता करना है, V क्या है वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा L क्यूब, तो ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा -1 और +3 2, +2 बच जाएगा ना। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास में, ML2T-2। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये है नीट 2006 में आया क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो ये क्या कह रहा है, V इक्वल टू AT प्लस B, V इक्वल टू क्या AT प्लस B अपॉन T प्लस C, ठीक है। ये है, यहाँ से पूछ रहा है बच्चों क्या कि जो है ABC का डायमेंशन एक कांस्टेंट है और इनका डायमेंशन क्या क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ से देखें, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल और इसका पूरे के डायमेंशन के इक्वल, इनको आपस में देखें तो यहाँ पर जो चीज आ रही है बच्चों, एक मिनट, ठीक, इन दोनों का डायमेंशन भी तो आपस में इक्वल होगा। तो T का डायमेंशन C के डायमेंशन के इक्वल, तो C इक्वल टू क्या आ गया, C का डायमेंशन क्या आ गया T आ गया, सीधा सा। किसी में आ रहा है क्या, D में आ रहा है ना। तो आंसर तो यही हो गया, बाकी आप चेक करना चाहें तो बाकियों को भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो D आंसर है आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम जो है कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर जो मैंने शुरू में बता दिया था आपको, क्या कहा है मैंने, देखना, इफ एन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इट डज नॉट मीन दैट इट इज वैलिड, ठीक। अगर क्या है कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो जो है क्या है, उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा करेक्ट ही होगी, बट इफ इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इट मस्ट बी रॉन्ग। तो जो है वो इनकरेक्ट होगी जब वो डायमेंशनली कोई फॉर्मूला जो है, कोई इक्वेशन जो है इनकरेक्ट है, तो डायमेंशनली भी जो क्या होगी इनकरेक्ट होगी, वो चीज तो ठीक है। लेकिन अगर क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, इसका मतलब 100% ये नहीं कि वो क्या होगी इक्वेशन सही होगी। एक एग्जांपल देखिएगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा V इक्वल टू U प्लस AT, इसको हमने देख लिया कि इक्वेशन जो है तीनों के डायमेंशन क्या रहे सेम, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर प्लस हटा करके क्या लगा दिया माइनस, तब भी क्या आएगा तीनों का U है ना, ये U,
u माइनस ए टी, तब भी तो डायमेंशन तीनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। तीनों का डायमेंशन क्या आ रहा है अभी भी, v का कितना आएगा l t माइनस वन, u का कितना आ रहा है l t माइनस वन, और ए टी का कितना आएगा फिर से एल टी माइनस वन ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये करेक्ट कहाँ है इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो, इसका मतलब ये सही नहीं है कि वो 100% जो है करेक्ट होगी। तो करेक्ट नहीं है ये, फिर भी जो है डायमेंशनली करेक्ट आ सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आगे बढ़ जाए बच्चों, है ना। कन्वर्जन यूनिट सिस्टम, तो कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट सिस्टम, ये किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एंड जो है डायमेंशंस का यूज करके हम जो है यहाँ पर कन्वर्जन करने वाले हैं। वो कैसे है, इस चीज को हम पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं देखता हूँ बच्चों इसको क्या क्या कह रहे हैं। अगर हमने शुरुआत को देखें तो हमने क्या लिखा था, n1u1 इक्वल टू n2u2। एक क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मैंने बताया था आपको, है ना। तो यहाँ n1 क्या है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 क्या है, उसका यूनिट है, n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u2 क्या है, उसका यूनिट है। एक यूनिट सिस्टम में और ये दूसरी यूनिट सिस्टम में। तो यहाँ पर डायमेंशन भी लिख लेते हैं क्योंकि डायमेंशन का यूज कर रहे हैं। n1 मैं यहाँ पर करने वाला क्या हूँ बच्चों, एक यूनिट सिस्टम को आप जो है दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करें। ये कैसे, जैसे कि मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास में 1 kg मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 2। इसको बोला किसी ने क्या कि इसको सीजीएस में बदले, तो मेरे को क्या करना होगा, क्या करना होगा, किलोग्राम को ग्राम में लिखना होगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड माइनस 2 ऐसा लिखना होगा। अब कितना आएगा, ये वाला जो है ये n2 तो गायब है, n2 गायब है कि नहीं है। तो इस n2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, डायमेंशंस का यूज करने वाले हैं। उसको देखिएगा कैसे यूज करने वाले जो है बच्चों, बहुत हेल्पफुल जो है आपका फॉर्मूला है, और ये जो है आपको कई मिस्टेक कराने से भी रोकता है। तो मैं जो है यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन जो लेने वाला हूँ बच्चों, उसको बहुत जो है आप जो है ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि डायमेंशन का यूज करने से ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आएगा, इसका यूज करने से आप बहुत बार एरर से बच जाएंगे, बहुत क्वेश्चन में आपकी जो है एरर बच जाएगी। देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एक फिजिकल क्वांटिटी में एक यूनिट सिस्टम है m1 l1 t1, है ना। इसका डायमेंशन हमें पता नहीं है तो a b और c कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ n2 हमें पता नहीं है, उसका डायमेंशन m2 l2 t2 पावर a b c, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ n2 क्या निकल करके आएगा बच्चों मेरे पास में, n2 इक्वल टू n1, ये डिवाइड में चल जाएंगे और डिवाइड में जाएंगे तो m1 के अपॉन में m2 जाएगा, और दोनों पर पावर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। ये जो है बच्चों आपके ये जो फॉर्मूला है, ये जो है गजब का काम आने वाला है, बहुत जो है आपको हेल्प करेगा यहाँ पर कन्वर्जन कराने में, है ना। तो जो है आप इसको बॉक्स में बना करके याद कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे हम यूज करने वाले हैं। ठीक, n1 क्या है, जो गिवन क्वांटिटी का, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक अगर दो बोल देता तो यह 2 टाइम्स हो जाता, नहीं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट करा रहे हैं 1 kg पर मीटर क्यूब को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो 1 kg में इसको यहाँ पर देखिएगा, 1 kg पर मीटर क्यूब को पूछ रहे सीजीएस सिस्टम में, मतलब n2, ये मुझे पता नहीं है यहाँ पर n2, और ये क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। इसका कंसेप्ट जो है बच्चों एनसीईआरटी पर आपको उस पेज पर मिल जाएगा, पेज नंबर 32 और 33, बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो n2 इक्वल टू, फॉर्मूला मुझे पता है। अच्छा, यहाँ डायमेंशन भी लिख लेना चाहिए मुझे ना। डायमेंशन क्या होगा इसका, m1 l-3 t0, ऐसा लिख सकते हैं। टाइम तो है नहीं, टाइम का डायमेंशन क्या, 0, ऐसा लिख लो। तो n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c, देख सकते हैं ऐसा।
देखते हैं, अब N2 फाइंड करना है ना, कैसे फाइंड करें। N1 कितना था 1, ये गिवन क्वांटिटीज है और ये पूछी हुई क्वांटिटी जो है यूनिट सिस्टम है, गिवन है और ये पूछा हुआ सिस्टम है। यहाँ पर देखना गिवन सिस्टम क्या है, इसमें मास को देखें किसमें, केजी में, तो केजी। पूछा किसमें, ग्राम में। पावर क्या है, डायमेंशन 1। यहाँ पर लेंथ को देखें मीटर में। यूनिट क्या है, जो है सेकंड क्वांटिटी जो है यूनिट सिस्टम जो इसमें पूछ रहे हैं वो सेंटीमीटर है, तो -3। और टाइम सेकंड है दोनों में, सेकंड अपॉन सेकंड पावर 0 है ना, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखें बच्चों, एक चीज करनी है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है। आप दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें आपका फ्रीडम है। यहाँ पर इसको चेंज करें केजी में या इसको ग्राम में, इसको सेंटीमीटर है मीटर में कर लें या इसको सेंटीमीटर में, वो आपकी फ्रीडम है ना। आंसर सेम ही आएगा, करके देख सकते हो आप, है ना। 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, ये ग्राम। यहाँ पर 10⁻² सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -3 इंटू 1 आ जाएगा, इसका पावर 0, तो पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, या ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 10⁻³ और यहाँ 10⁻⁻6 हो जाएगा ये ना, तो N2 इक्वल टू क्या आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 ऐसा। तो यहाँ क्या आ जाएगा N2 इक्वल टू 10⁻⁻3, N2 इक्वल टू क्या आ गया 10⁻⁻3। इसका मतलब जो है हमारा आंसर आ गया बच्चों। कैसे लिखेंगे देखना, कैसे लिखेंगे आंसर को, यहाँ पर देखो बच्चों, ठीक है, इससे कैसे लिखेंगे 1 kg/m³ इक्वल टू 10⁻⁻3 ग्राम/cm³, है कि नहीं। इस तरीके से जो है बच्चों आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखना क्या, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू CGS। तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, इसका पूछने का मतलब, अब 1 न्यूटन समझते हैं, ऐसा सिस्टम इधर रखा है, मतलब MKS में कन्वर्ट कर लेना चाहिए हमारे को। 1 न्यूटन मतलब 1 kg/m², इसको CGS में कन्वर्ट करा रहे हैं, मतलब हाउ मच N2 ग्राम/cm², इसमें पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर N2 इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं, N2 इक्वल टू N1, ठीक। N1 कितना था यहाँ पर, अभी फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें याद हो जाना चाहिए। 1 M1 अपॉन M2, M1 किसमें, केजी में, पूछ रहा है किसमें, ग्राम में, पावर कितनी 1, फिर L1 मीटर में, पूछ रहा है सेंटीमीटर में, पावर कितनी 1, और सेकंड दोनों में सेकंड ही है, पावर -2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी, ये कितना बच गया 1 के ऊपर पावर -2, तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 इंटू kg 10⁻³ ग्राम, और ये ग्राम, और ये मीटर है तो इसको 10⁻² सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, पावर 1 इंटू 1, ठीक है। ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 10⁻, कितना गया 5 आ गया, तो ये हो जाएगा 10⁵ N2। ये तो N2 आया, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg/m², इक्वल टू कितना 10⁵ ग्राम/cm², जिसको हम ये भी लिखते हैं बच्चों क्या, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵, इसको क्या लिख सकते हैं हम, CGS सिस्टम में ध्यान होना चाहिए आपको, क्या होता है ये डाइन। तो जो है चीजें जो है बच्चों डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं अभी, क्योंकि यूनिट सिस्टम है, तो नीट में आपको पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, है ना। कोई जो है डायमेंशन, कोई नाम तो है नहीं कि इसी चैप्टर से आएगा, कहीं से भी आ सकता है, ठीक। ऐसे ही पूछ रहे हैं बच्चों क्या 1 जूल को कन्वर्ट करें अर्ग में, तो ये भी CGS होता है अर्ग। तो ये फिर से जो है बच्चों 1 जूल को कन्वर्ट कराने कितने अर्ग, तो N2 अर्ग पूछ रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ 1 kg, जूल किसका यूनिट है बच्चों, एनर्जी का या वर्क का, तो या kg/m²/2 इक्वल टू N2 ग्राम/cm²/2, इस तरीके से, है ना। तो N2 इक्वल टू क्या आने वाला है, फिर से अभी जो है हमने सोल्व किया था उसी तरीके से चले जाते हैं। N2 इक्वल टू 1 इंटू क्या आने वाला है, kg/ग्राम पावर 1, मीटर/सेंटीमीटर पावर
2 सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यहाँ पर कितना आएगा 10⁻3 1 into, ठीक, और ये कितना आ जाएगा 10 कैंसिल हो जाएगा ना ये, और ये 10⁻2 का स्क्वायर इस बार, है ना। तो 10⁻7 क्या आ गया 10⁻7 क्या चीज है ये, इसको देखना। आंसर क्या है 1 जूल इजकल टू 10⁻7 और क्योंकि कन्वर्ट कर लिया ना, इसी का मतलब है ना सीजीएस में 1 जूल इजकल टू कितना होता है 10⁻7। बच्चों ये जो क्वेश्चन है अगला वाला जो है इसको ध्यान से देखना बच्चों। ये जो क्वेश्चन है इसको आप बहुत जो है यहाँ पर एरर हो सकती है इस तरीके के क्वेश्चंस को करते टाइम, तो देखना बच्चों यहाँ पर क्या है। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट 2 kg इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक, आगे 20 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, 5 सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, ऐसा दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन न्यू सिस्टम, 1 न्यूटन की न्यू सिस्टम में यूनिट पूछ रहा है, तो मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच, ये नई यूनिट सिस्टम जो दे रखा है इसमें, तो 1 न्यूटन कितना होगा, तो मतलब क्या पूछ रहा है ये फिर से N2 ही पूछ रहा है। तो यहाँ N2 फाइंड करें बच्चे, N1 कितना है 1, देखें गिवन लेंथ क्या है हमारे पास में, गिवन लेंथ क्या है गिवन जो लेंथ है वो kg है, और पूछ रहा है किसमें 2 kg में, है कि नहीं। यहाँ पर लिख लेना, इसके लिए पावर जो फॉर्मूला क्या होता है mLT-2, है ना, पूछ रहा है इस तरीके से। फिर से दिया हुआ किस में न्यूटन मतलब मीटर में, और पूछ रहा है किसमें 20 मीटर में, इसमें 20 मीटर में, पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1 दिया सेकंड में, और पूछ रहा है किसमें 5 सेकंड में ना, 5 सेकंड में, तो यहाँ 5 सेकंड, ठीक, पावर -2। यहाँ पर देखें केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या आया N2 इजकल टू 1/2 इंटू 1/20 इंटू, यहाँ कितना बच गया 10⁻⁻2, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻2 आ गया ये, है ना। तो कितना हो गया ये 1/40 इंटू 25, मतलब कितना हो गया ये 5/8, कितना आ गया 5/8 हमारा जो है आंसर आ जाएगा यूनिट्स में, जो भी हमारी जो यूनिट सिस्टम जो बन रहा है। N2 आया, इसका तो यूनिट होगा नहीं है ना, इसका यूनिट नहीं होगा, बाकी जो आंसर लिखेंगे तो 1 न्यूटन इजकल टू हाउ मच, 1 न्यूटन इजकल टू क्या, ऐसा 1 न्यूटन इजकल टू 5/8 यूनिट, जो भी आपका ये यूनिट सिस्टम दे रखा है इसमें। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड अभी फर्स्ट और सेकंड जो है एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया डायमेंशन का, थर्ड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में साथ ही हम एरर में और उसके राउंड ऑफ कैसे सिग्निफिकेंट फिगर उसके लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।